नमस्कार बंधुओं। अभी कुछ ही समय पहले हमारे घर की डोरबेल बजी। बाहर जाके बेटे ने देखा तो कुछ लोग थे जो जा रहे थे और घर के गेट के पास में वो एक कागज फेंक के चले गए। वो कागज कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ। वो कागज था ये, देख रहे हैं आप। इसमें लिखा है कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पिछली 5 वर्षों में विकास कार्य। अब इस पे एक पहले वाले बिंदु पे ध्यान दीजिए, पहले वाले बिंदु गोविंद देव जी मंदिर। ठीक है, बाकी मैं कुछ बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ के बताने वाला हूं। पहला बिंदु है गोविंद देव जी मंदिर में 100 करोड़ की लागत से भक्तों के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया और निर्माण कार्य प्रगति पर। अब आप सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और बात कर रहे हैं आप गोविंद देव जी के मंदिर की। गोविंद देव जी का मंदिर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता भाई। अब यूं तो कोई भी बोल सकता है, मान लीजिए बीजेपी वाले बोल सकते हैं कि हमने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बनवाया, तो वो तो सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता ना। तो ये भी नहीं बोल सकते कहीं और करवाए गए कार्य को सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में हुआ कार्य। और इन्होंने भी किस हैसियत से करवाया होगा। ये कौन से मंत्री थे? परिवहन मंत्री थे, अभी एक खाद्य मंत्री हैं। और इनको यदि एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी मिलता है तो इतना नहीं मिलता, 100 करोड़ जितना, और इसी क्षेत्र पर लगाने के लिए मिलता है। तो पहला बिंदु ये था। दूसरा बिंदु, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ की लागत से विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। हां बंधुओं, जब किसी जगह का जीर्णोद्धार करवाते हैं, हम भी जानते हैं हमारे घर का हम जीर्णोद्धार करवाते हैं तो कभी भी राउंड फिगर में कोई भी अमाउंट नहीं आता। मैं यदि कोई काम करवाऊंगा तो हो सकता है 10,590 रुपए का हो या 1,20,500 रुपए का हो या ऐसे ही कुछ फिगर आते हैं। इन्होंने जो कार्य करवाए हैं और जो कार्य हुए ही नहीं है। मैं अभी एक मंदिर जाके आया तो उस मंदिर में देखा, मैं बल्कि इस सिविल लाइन क्षेत्र के लगभग सभी मंदिरों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अभी इसी माह में। तो पट्टिकाएं लगी हुई हैं, नाम पट्टिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन उस मंदिर में एक पैसे का काम हुआ नहीं है अभी तक। और ये मेरे सामने आरटीआई से निकलवाई हुई कुछ लिस्ट है, आप देखिएगा। इधर की तरफ लिखी हुई है, ये अमाउंट है और यहाँ पे कार्य है। आपके क्षेत्र का भी कोई कार्य हो, मंदिर का कोई नाम हो, तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही आप मैं और प्रश्न भी बदल देता हूँ, देखिएगा, है ना। आप पता लगा लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में उसका कार्य हुआ कि नहीं हुआ, और आप इसको पॉज करके इन पन्नों को आप देख सकेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में जो इसमें लिखा हुआ है उसका कितना रुपए का कार्य उस मंदिर में हुआ है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं कि ये इस प्रकार से राउंड फिगर में जीर्णोद्धार कार्य करवाने की इन्होंने बात की है। कहीं पट्टिकाएं लगी हुई हैं, काम वहां हुआ नहीं है, ऐसे मंदिर भी हैं। और कहीं कितना काम हुआ है, कितने रुपए कार्य हुआ, तो आप खुद देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है इन्होंने 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत जोड़ो सेतु। अब ये भी फिर झूठ है, गोविंद देव जी के मंदिर की तरह। भारत जोड़ो सेतु भी सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, आधा आता है। ये भी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, ऐसा वो बोल सकते हैं, क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र भी इसको पूरी तरह से ये उसके भी टच करता हुआ निकलता है और ये पूरी तरह से सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र को भी टच करता हुआ निकलता है। तो इसमें हमारे माननीय विधायक जी ने कितना काम करवाया और कैसे करवाया, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। 50 करोड़ रुपए की लागत से हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करवाने का कार्य प्रगति पर, ये ऐसा बोलते हैं विधायक जी करवाया। इसका भी सत्य जानने का प्रयास कीजिए। जब इन कॉलोनियों का, जहां पर ये हाई टेंशन लाइन जा रही थी, रामनगर विस्तार मुख्य रूप से इसमें आता है, उसका जब नियमन जेडीए ने किया तो जेडीए ने नियमन शुल्क के साथ ही इन हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करवाए जाने का शुल्क भी जोड़ दिया था और वो जनता से वसूल लिया था। तो वो सारा का सारा पैसा जेडीए के पास में था और जेडीए
सरकारी डिपार्टमेंट है और सरकार पिछले 5 वर्षों से किसकी थी आपको पता है। तो उस सरकार ने उस पैसे को जेडी के पास ही रहने दिया, उसको रोक के रखा। आरईसीबी को, इसको जिस विद्युत विभाग को, जो कि इसको हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करने का कार्य कर रही हैं, वो नहीं दिया गया। तो वो करवाती भी कैसे? रुका रहा, काम रुका रहा, काम रुका रहा। रामनगर विस्तार के ही कुछ प्रमुख लोग लगातार संपर्क बनाए हुए थे विद्युत विभाग से कि आप इसको भूमिगत करवाने का कार्य करवाइए, और विद्युत विभाग भी लगातार कुछ पत्रावली जेडीओ को भेज जा रहा था, रिमाइंडर भेज जा रहा था, जिसको अंत में उस एक पत्र के जवाब में जेडीओ को वो राशि इस विद्युत विभाग को देनी पड़ी और ये कार्य प्रारंभ हो सका। अब इसमें कौन ने कितना काम करवाया, बल्कि काम करवाया नहीं, आपने तो काम रुकवाने का काम किया, जो 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, कई वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था, उस काम को आपने आज तक रुकवा के रखा है। चलिए, इसके बाद में एक और बिंदु पढ़ देता हूं मैं, इसके नेक्स्ट सारे बिंदु ही गड़बड़ है। 5.2 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का कार्य। अब सीसीटीवी कैमरे, मेरे सामने की गली में तो कोई सरकारी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है नहीं। आपकी गली के सामने कितने सीसीटीवी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, ये आप खुद ही देखिए। तो ये 5 करोड़ 20 लाख रुपए कहां गए और कहां कहां कैमरे लगे हैं, ढूंढने चाहिए हमें। शायद मुश्किल से, मुझे लगता है 1% घरों पे भी लगे हों या नहीं लगे हों, मुझे नहीं पता, हो तो आप मुझे बताइएगा। और आगे कुछ और भी है बात कि इतने करोड़ रुपए वहां खर्च किए, 140 करोड़ रुपए के नलकूप लगाए, बीसलपुर पाइपलाइन लेकर आए, टंकियों का निर्माण करवाया इत्यादि। तो ये सब कुछ झोलमोल है। और पिछले 5 वर्षों में मेरे रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, यदि मैं इन सब बातों को कहूं, तो गोविंद देव जी के कार्य को अपना बना के बोलने वाले, पहले ही नंबर पे इस बात को लिखने वाले, या इस बात को सिद्ध करते हैं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में शून्य कार्य करवाया है। धन्यवाद।